जी जनाब अली, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान और कल अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान के जो क्रिकेट शायकीन है उनके लिए एक अच्छा दिन था, क्योंकि एक ही मैच है जिसमें हमने फतेह हासिल की है और इससे पहले तो हालात बड़े बुरे चल रहे थे। और इसी पे तज्जिया लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शोएब अलवी साहब जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं यकीनन, और इसके अलावा हमारे साथ मिर्जा इकबाल बेग साहब भी मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरऑल जी टीम की परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे, कहां पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रही, लेकिन सबसे पहले जी वाइस कैप्टन शादाब खान साहब का कहना है कि इस दफा हम पूरे अज़म के साथ पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ मैदान में उतरे थे और मैदान हमने मार लिया, पूरी की पूरी टीम को 92 पे आउट किया और उसके बाद जल्दी जल्दी ये रन बनाए। कैसे देखते हैं इसको इकबाल साहब? सबसे पहले अगर आपसे शुरुआत करूं, आप काफी मायूस नजर आए ओवर, और ये फतह भी आपको खुश नहीं कर रही, मुझे आपकी आवाज से ये लग रहा था। बिल्कुल सिद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मसला ये है कि पाकिस्तान 2 मैच हारने के बाद जागता है। आप देखेंगे भारत के खिलाफ पहला मैच आखिरी ओवर में हारे, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा मैच आखिरी ओवर में हारे, और फिर उसके बाद कहते हैं कि अब बेहतर तरीके से आएंगे। आपकी टीम का कॉम्बिनेशन ही ठीक नहीं है। 4 ओपनर्स आपने टीम में रखे हुए हैं, आपका मिडिल ऑर्डर कहीं नहीं नजर आता जिस तरीके से। और खास तौर पर बाबर आजम जो नाकाम हो गए कि टोटल उन्होंने 8 रन बनाए 3 मैचेस में, तो उनकी नाकामी भी पाकिस्तान की नाकामी की एक बुनियादी वजह है, क्योंकि वो हमेशा से रन स्कोर करते चले आ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि टीम में केओस है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। टीम के साथ तकरीबन 16-17 लोग सपोर्ट स्टाफ की हैसियत से मौजूद हैं। खिलाड़ियों की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है, बहुत सारी चीजें हैं। और बाबर आजम और रिजवान दोनों में से कोई भी एक छोड़ने को तैयार नहीं है ओपनिंग के। वो अगर नीचे आ जाए, काफी टेस्ट क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि इनको नीचे, एक आध को नीचे आना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बस अब दुआएं ही हो सकती हैं, अगर मगर बारिश या कोई छोटी टीम बड़ी टीमों को हरा दे। साउथ अफ्रीका को अभी एक मैच पाकिस्तान से, एक नेदरलैंड से खेलना है, जबकि भारत को एक मैच जिम्बाब्वे और अपने अगर टेबल को देखते हैं, अगर उनमें से कोई हरा दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने ग्रुप में अपने टेबल को देखते हैं तो सर 5वें नंबर पे हैं हम, तो बड़े मुश्किल है। अब तो सारी मैथ्स भी लोगों ने लगाकर देख लिया। आपने जैसे कहा अगर मगर बारिश हो जाए, कुछ इंटरवेंशन हो जाए, डिवाइन इंटरवेंशन, तभी कुछ हो सकता है, आप समझते हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ यही हुआ था 92 के वर्ल्ड कप में। इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में मैच था और एडिलेड में क्या हुआ कि बारिश हो गई और पाकिस्तान वहीं से टेक ऑफ किया। लेकिन बज़ाहिर खासा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो 2 मैचेस बकिया है, एक पाकिस्तान का एडिलेड में है और एक सिडनी में है। तो अब देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है। बिल्कुल सही। शोएब अलवी साहब, आपका क्या तज्जिया है? आप तो यू आर अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, और कल की जीत से खुश हैं या आगे की जो सूरत हाल है उसकी गंभीरता को देखते हुए आपने कहा कि कोई नो होप? नहीं, बेग ने बिल्कुल सही समराइज किया। निचोड़ के उन्होंने बिल्कुल आपके सामने रख दिया जो सिचुएशन है। मैं सिर्फ ये ऐड करूंगा कि जैसे बेग ने बिल्कुल सही कहा कि आप फखर जमान और शान मसूद जो ओपनर्स उनको 3 और 4 पे खिला रहे हैं। मैं कहता हूं कि समटाइम्स इट इज गुड टू हैव 4 ओपनर्स, लेकिन आपने नेचर ऑफ ओपनर्स को भी तो कैसे रखा हुआ है, क्योंकि अगर आप ओपनर्स खिला रहे हैं पहले 4 में, एक्चुअली आप 2 ओपनर खिला रहे हैं बेग, क्योंकि रिजवान और बाबर बाय नेचर तो ओपनर्स है ही नहीं। ये तो जब न्यूजीलैंड की में पाकिस्तान गए थे और बाबर इंजर्ड हो गए तो रिजवान केम अप टू ओपन। अच्छा, बाबर हिमसेल्फ इज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। जब से वो उसने अपना क्रिकेट शुरू किया है वो टेस्ट मैचेस में भी नंबर 4 पे करता है। तो एक्चुअली आपके ओपनर जो है वो 3 और 4 पे खेल रहे हैं और आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो 1 और 2 पे खेल रहा है। तो जब मिडिल ऑर्डर 1 और 2 पे खेलता है तो उसका नेचुरल स्टाइल जो है वो अफेक्ट हो रहा है। अब बाबर आजम इज अ क्लासिक ब्यूटीफुल स्ट्रोक प्लेयर, बट ही इज अ स्ट्रोक प्लेयर ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट। बेसिकली उनके खून में यही है। ही प्लेज अलोंग द ग्राउंड। पावर प्ले में आपके 2 फील्डर जब बाहर होते हैं तो यू प्ले ओवर द हेड्स ऑफ द इनसाइड फील्डर्स, बिकॉज 7 फील्डर ने आपको घेरे में लिया होता है, सिंगल नहीं लेने देते और ग्राउंड स्ट्रोक्स को वो दबोच लेते हैं, तो आप उनके सर के ऊपर से खेलते हैं। रिजवान एंड बाबर। अच्छा, मुझे बताएं, इनफ सेड अबाउट द बैटिंग ऑर्डर। बिल्कुल सही, इनफ सेड अबाउट द पावर ऑर्डर, द बैटिंग ऑर्डर, और उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में सभी का तज्जिया है। आपने भी कहा कि उसका ऑर्डर भी चेंज होने वाला है, टेस्ट क्रिकेटर्स हमारे सीनियर्स भी यही कह रहे हैं। पर व्हाट अबाउट द बॉलिंग लाइन, उससे आप मुतमईन और खुश हैं? एब्सोल्युटली। देखें, आपकी बॉलिंग लाइन ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी इज अबाउट 80% फिट एंड प्रोबेबली अनदर टीम जहां पे आपके रिजर्व्स में अच्छे डिपेंडेबल बॉलर्स होते, शाहीन शाह अफरीदी के लेवल के, तो शायद ये पहले 1-2 मैचेस ना खेलते।
आपकी मैचेस, आपकी बॉलिंग ही तो आपको बचा रहे हैं। आप कहते हैं हमने इंग्लैंड को 4-3 हराया, आप तो 6-1 हार जाते अगर आपके बॉलर्स आपको 150 के नीचे 2 मैचेस में डिफेंड करके नहीं देते। सो द थिंग इज कि ये आपकी बॉलिंग ही है जो आपको बचाई जा रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, ऑन अ स्लाइटली डिफरेंट नोट, मिर्जा इकबाल बेग साहब, कल एक इंकशाफ आया, यकीनन हम देख रहे हैं कि वसीम अकरम साहब की स्वाना हयात यानी उनकी ऑटोबायोग्राफी आने वाली है, बट ही सेड कि वंस हिज करियर वाज ओवर और वो एड्रेनलिन रश उनको नहीं मिल रहा था तो ही बिकेम एडिक्टेड टू कोकेन एंड दैट ओनली स्टॉप व्हेन हिज फर्स्ट वाइफ पास्ड अवे। जब हुमा का इंतकाल हुआ उसके बाद वो इस मंशियात की आदत से निकले। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है और खास तौर पे कमिंग फ्रॉम द सुल्तान ऑफ स्विंग। इस पे आपका रिएक्शन? जब भी खिलाड़ी या कोई क्रिकेटर्स अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं तो कोई ना कोई चीज ऐसी लेकर आते हैं कि जो लोगों को अट्रैक्ट करे, और ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट है क्योंकि अभी से लोग जो हैं वो परेशान हो गए हैं, उस ऑटोबायोग्राफी का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। आपको याद होगा 1993 में ग्रेनेडा में, सोहेब भाई इस बात की गवाही देंगे कि 1993 में ग्रेनेडा में पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स पकड़े गए थे वहां पर मंशियात का इस्तेमाल करते हुए साहिल समंदर पर, और फिर जावेद मियादाद और खालिद महमूद ने जाकर उनको छुड़ाया था। तो अब इस तरह का इंकशाफ जो है यंग क्रिकेटर्स पर क्या इंप्रेशन क्रिएट करेगा? बाद लोग इसको दूसरे तनाजुर में देख रहे हैं कि बड़ी बात है, एक आदमी ने अपनी गलती तस्लीम कर ली कि मैंने ये किया है, लेकिन इससे इंप्रेशन क्या जाएगा? और उस वक्त भी ये आया था इंप्रेशन के अलावा बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और दूसरा ये कि लुकिंग बैक एवरीथिंग नाउ फील्स लाइक अ लाई। यानी जब हम वसीम अकरम को देखते हैं, उनकी फिटनेस की बात आती है, उनकी अवेयरनेस वर्क टुवर्ड्स डायबिटीज वाज अ मेजर थिंग। सोएब साहब वो तो कहते थे कि मैं सिगरेट नहीं पीता और आज इंकशाफ हो रहा है कि ही वाज एडिक्टेड टू कोकेन। आई एम नॉट बैशिंग हिम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू कम आउट एंड से इट, लेकिन योर रिएक्शन टू द स्टोरी? देखिए, मेरे इसमें क्लियर एक चीज है, उन्होंने जो पहले रीजन दिया है बिफोर दिस कोकेन स्टोरी इवन ब्रोक, उससे एक हफ्ता पहले जब उन्होंने एक बात की कि मैं मैच फिक्सिंग पे बात हो रही थी, बिकॉज उनका नाम आता रहा है मैच फिक्सिंग, तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे जो हैं बड़े हो गए, कोई 24 साल का है, कोई 25 साल का है, मेरी बेटी अब 6-7 साल की है, मैं उनके लिए लिख रहा हूँ कि रियलिटी क्या थी। सो अंदाजा ये था कि वो बिल्कुल सही। सो इट्स हिज रियलिटी चेक। सोएब साहब, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे वाइंड अप करना पड़ा है बिकॉज दिस इज ऑल द टाइम वी हैव, बट वील टॉक अबाउट इट इन मोर डिटेल लेटर। बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, सोहेब अलवी साहब मौजूद थे। क्रिकेट इज पाकिस्तान पैशन बट इट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस फॉर अस। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।